अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौरी फास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो नाजरीन, आज हम बनाएंगे खीर, गाजर की खीर बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त। आप चाहे इससे जो है ना आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे कमर्शियल लेवल की जो है ना आज की रेसिपी है। अगर आप घर पे बनाएं बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए, इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और आप इस तरीके से बार बार बना के खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसके लिए मैंने 1.5 किलो दूध लिया है। दूध हमें फुल फैट मिल्क चाहिए, मतलब कि जो दूध से क्रीम निकल जाती है वो दूध नहीं चाहिए, हमें फुल फैट दूध चाहिए, क्रीम वाला दूध चाहिए। खीर बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो दूध लिया है। इसे हमने अच्छे से बॉयल कर लेना है। जब इसके अंदर उबाल आना शुरू हो जाएगा फिर हम जो है ना इसके अंदर चावल वगैरह डालेंगे। तो अब जो है ना जब तक दूध हमारा उबल रहा है, हम जो है ना इसके थोड़े से बेनिफिट्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि गाजर के क्या क्या फ़ायदे हैं। वैसे इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें सारा मैंने जो है ना तफसीलन बताया था कि गाजर जो है वो जिगर मैदा के लिए, आँखों की बिनाई के लिए, अगर आपको चक्कर आते हैं, अगर आपका दिल घबराता है तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी लाजमी देखें। गाजर के मुरब्बे की मैंने रेसिपी बनाई है, बहुत अच्छी रेसिपी बनाई थी। आप उसे 6 माह के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने जो है ना आपको गाजर का मुरब्बा बनाने का तरीका सिखाया है। तो अब हम क्या करेंगे जी, ये मैंने चावल लिए थे तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने जो है ना भिगो के रख दिए थे अच्छे से। इसके बाद हाथों की मदद से इन्हें मैंने अच्छे से मसल लिया है, मैश कर लिया है। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये जो है ना छोटे छोटे दानों की शक्ल में आ गए हैं। तो एक प्याली हम 1.5 किलो दूध में डालेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे ताकि जो चावल हमारे बिल्कुल जो है ना नरम हो जाएँ और जो है ना अच्छे से मैश हो जाएँ। तो इसके बेनिफिट्स पे बात कर रहे थे। गाजर आप जिस तरीके से भी खाएं इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही देगी। चाहे आप उसका अचार डाल दें, चाहे आप उसे कच्ची क्यों ना खाएं, चाहे उसका सालन बनाएं, मुरब्बा बनाएं, खीर बनाएं, मतलब कि जो गाजर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये खून को बढ़ाती है और इसके अलावा ये दिल के अमराज के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप दिल के मर्ज़ के लिए खाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि सुबह नहार मुँह आपने गाजर का मुरब्बा लेना है और एक चांदी का वर्क लेना है। चांदी का वर्क उसके मतलब कि 1 तोला मुरब्बा लेना है, उसके ऊपर चांदी का वर्क लगा के आपने सुबह सुबह नाश्ते में खा लेना है। नाश्ते से पहले अगर आप दूध साथ पिएँ तो ज़बरदस्त चीज़ है। अपने मतलब कि दूध जो है बलाई उतरा पीना है। दिल के मरीज़ों के लिए मतलब कि चिकनाई वाली जो चीज़ें होती हैं वो मना की जाती हैं। तो अगर आप वैसे भी खाएंगे बगैर दूध के तो इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे और यकीनन आप इसके इस्तेमाल से सेहतयाब भी होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अब जो है ना तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसमें जो है ना चावल डाले हैं, अच्छे से इन्हें बॉयल किया है। अब थोड़े से चावल निकाल के इन्हें इस तरह अपने हाथों की मदद से मसल के देख लेना है, उंगली की मदद से। हमारे जो चावल हैं वो मैश हो रहे हैं। तो अभी मज़ीद भी इन्होंने कुक होना है। तो इस टाइम पे आपने क्या करना है कि 2 अदद गाजरें मैंने ली हैं, इन्हें कद्दूकश कर लिया है। आप चाहे बारीक करें या मोटा करें, मतलब ये है कि जो गाजरें हैं वो आपकी बिल्कुल नरम हो जानी चाहिए जब आप खीर बनाएं तो। अगर आपके पास कद्दूकश मोटा है और जो है ना जो आपने गाजरें रगड़ी हैं कद्दूकश से, अगर वो मोटी हैं तो आपने इसे थोड़ा सा ज़्यादा पकाना है ताकि आपकी जो गाजरें हैं वो नरम हो जाएं। तो अब यहाँ पे मैंने इलायचियाँ ली हैं, 3 से 4 इलायचियाँ, इनके मुंह खोल के ये इसमें डाल देंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू आए हमारी खीर में से। तो इसके बाद इसमें जी आप चीनी शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 प्याली चीनी ली है। आप हस्बे ज़रूरत जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि आप अगर कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। वैसे हम थोड़ा सा मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमने जो है ना तकरीबन 1 प्याली इसमें डाल दी है। आप इसका इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं। तो चीनी डाल के हमने इसे पकाना है। इसे खूब पकाएंगे जब तक कि हमारा जो दूध है वो गाढ़ा हो जाएगा और गाजरें और चावल भी बिल्कुल नरम हो जाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। हमारी जो खीर है वो गाढ़ी होनी चाहिए। अभी दूध जो है वो बिल्कुल पतला है। आपने कोशिश करनी है कि इसे जो है ना मीडियम फ्लेम पे पकाने की। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे आपका दूध जो है ना वो जल्दी जल जाएगा और जो बाकी चावल हैं या फिर गाजरें हैं वो थोड़ी सख्त रह जाएंगी। आपने कोशिश करनी है मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। और अगर आप कमर्शियल रेसिपी देखना चाहें तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, जो कि हमने मतलब कि अपनी दुकान पे बेचने के लिए जो हम बनाते हैं। तो अगर आप हलवाई स्टाइल रेसिपी चाहते हैं, असर रेसिपी चाहते हैं, तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा।
गजरेले की रेसिपी भी और गाजर की खीर की रेसिपी भी, और इसके अलावा गाजर का मुरब्बा जो है उसकी भी सारे जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट कर दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि 8 से 10 मिनट लगे हैं। हमारी जो खीर है वो कितनी ज़्यादा जो है ना थिक हो चुकी है, और जो चावल हैं वो भी बिल्कुल नरम हो चुके हैं गाजरों के साथ साथ। और ये है खोया, अब हम जो है ना इसमें डालेंगे। ये तकरीबन 200 ग्राम है और मेरा घर का बनाया हुआ है खोया ये। और अगर आप खोया घर पे बनाना चाहते हैं तो वो भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। खोया आपने सबसे एंड में डालना है, और इसके बाद आपने इसे थोड़ा सा पकाना है ताकि खोया इसमें बिल्कुल मेल्ट हो जाए और जो है ना पक जाए थोड़ा सा। इसके बाद आपकी खीर रेडी है। आपने इसमें खुश्क मेवाजात अपनी पसंद से जो जो भी डालने हों डाल सकते हैं। वैसे जो मतलब कि आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है गिरी और मेवा, ये दोनों चीज़ें इसमें मैं डालूँगा। आप चाहें तो इसमें बादाम या कोई से भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं इसके जायके को बेहतर बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारी खीर है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब इसे जो है ना हम डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमारी खीर जो है वो ज़बरदस्त जो है ना तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।